वो लड़का हमेशा भीड़ में खड़ा होकर भी अकेला महसूस करता था। उसका नाम आरव था, लेकिन उसे लगता था कि उसका नाम भी उसका अपना नहीं है, जैसे जिंदगी किसी और ने लिखी हो और वो बस उसे निभा रहा हो। बचपन से उसे बताया गया था कि सफल बनो, नाम कमाओ, पैसे कमाओ, लोगों को दिखाओ कि तुम कौन हो, और वो यही करता रहा। स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में गोल्ड मेडल लिया, नौकरी मिली तो बड़ी कंपनी में। सबने कहा तुम जीत गए। लेकिन हर रात जब वो अपने कमरे की लाइट बंद करता तो उसे लगता कि वो हार गया है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो किसके लिए दौड़ रहा है। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसकी नज़र सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो आदमी पुराने कपड़ों में था, हाथ में टूटी हुई घड़ी थी और वो घड़ी को बार बार कान से लगाकर सुन रहा था, जैसे उसमें अभी भी समय चल रहा हो। आरव को अजीब लगा। उसने पूछा, बाबा, घड़ी तो टूटी हुई है, क्या सुन रहे हो? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं समय नहीं सुन रहा, मैं अपनी जल्दबाजी सुन रहा हूं। ये जवाब आरव के अंदर कहीं गहराई तक उतर गया। उसने पूछा, जल्दबाजी कैसी? बूढ़े ने कहा, जब तक घड़ी चलती थी मैं समय के पीछे भागता रहा। जब घड़ी टूट गई तब समझ आया कि मैं अपने ही पीछे भाग रहा था। आरव चुप हो गया। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे अपनी जिंदगी की हर उपलब्धि अचानक हल्की लगने लगी। अगले दिन उसने ऑफिस में बैठकर अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देखा। हजारों ईमेल, टारगेट, मीटिंग्स, लेकिन पहली बार उसे लगा कि वो मशीन बन गया है। वो काम कर रहा है लेकिन जी नहीं रहा। उसी दिन उसने तय किया कि वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेगा और अकेले कहीं जाएगा। वो पहाड़ों में चला गया, जहां नेटवर्क नहीं था, जहां लोग कम थे, जहां शोर नहीं था। पहले दिन उसे बेचैनी हुई। हाथ बार बार फोन ढूंढता, दिमाग बार बार सोचता कि लोग क्या कर रहे होंगे, कौन आगे निकल गया होगा। लेकिन तीसरे दिन कुछ बदलने लगा। उसने पहली बार बिना घड़ी देखे सूरज को डूबते देखा, बिना फोटो खींचे आसमान को देखा, बिना किसी को बताए चुपचाप बैठा रहा। उसे लगा जैसे अंदर कोई शोर कम हो रहा है। उसी जगह उसे वही बूढ़ा आदमी फिर दिखा, जैसे वो कहीं से प्रकट हो गया हो। आरव ने हैरानी से पूछा, आप यहाँ? बूढ़ा मुस्कुराया, जहां शोर कम होता है वहां सच्चाई दिखती है। आरव ने कहा, मुझे डर लग रहा है। बूढ़े ने पूछा, किस बात का? आरव बोला, अगर मैं दौड़ना बंद कर दूं तो मैं क्या रह जाऊंगा? बूढ़े ने जमीन से एक पत्थर उठाया और कहा, यह पत्थर कहीं नहीं जा रहा, फिर भी ये है। आरव समझ नहीं पाया। बूढ़े ने आगे कहा, तुम्हें बचपन से बताया गया कि अगर तुम आगे नहीं बढ़े तो पीछे रह जाओगे, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अगर तुम रुककर खुद को नहीं देखोगे तो खो जाओगे। ये सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार माना कि उसे नहीं पता कि वो कौन है। उसे बस इतना पता है कि वो दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढो रहा है। उस रात उसने पहाड़ की चोटी पर बैठकर खुद से एक सवाल पूछा, अगर दुनिया मुझे देखना बंद कर दे तो क्या मैं खुद को देख पाऊंगा? ये सवाल उसके अंदर गूंजता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा पहचान बनाई लेकिन कभी खुद को नहीं जाना। उसने हमेशा उपलब्धियां जोड़ी लेकिन कभी शांति नहीं जोड़ी। अगले दिन उसने एक डायरी खरीदी और पहली बार लिखा, आज मैं कुछ नहीं बनना चाहता, आज मैं बस होना चाहता हूँ। ये वाक्य लिखते ही जैसे उसके अंदर कोई गांठ खुल गई। उसे लगा जैसे वो पहली बार सांस ले रहा है। छुट्टी खत्म होने पर वो वापस शहर लौटा, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। उसने नौकरी छोड़ी नहीं, लेकिन उसने अपने काम को पहचान बनाना छोड़ दिया। उसने सोशल मीडिया से दूरी बना ली। उसने अपनी तुलना करना बंद कर दिया। उसने धीरे धीरे अपने भीतर एक जगह बनाई जहां कोई टारगेट नहीं था, सिर्फ अस्तित्व था। महीनों बाद जब वो फिर उसी सड़क से गुजरा जहां उसने बूढ़े को देखा था, वो वहां नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन उस टूटी हुई घड़ी की आवाज अब भी उसके अंदर थी, जो उसे याद दिलाती थी कि समय भागता नहीं, हम भागते हैं। और जिस दिन हम रुककर खुद को देख लेते हैं, उसी दिन असली जीत शुरू होती है। आरव अब भी सपने देखता है, काम करता है, लक्ष्य बनाता है, लेकिन अब वो जानता है कि अगर सब छिन भी जाए तो भी वो रहेगा, क्योंकि उसने पहली बार अपनी पहचान को बाहर नहीं भीतर ढूंढा है, और यही उसकी असली आजादी है। शहर लौटने के बाद आरव ने सोचा था कि अब सब आसान होगा, क्योंकि उसने खुद को समझ लिया है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। पहले जहां लोग उसकी तारीफ करते थे, अब वही लोग कहने लगे, तू बदल गया है, तेरे अंदर पहले वाली आग नहीं रही, इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचा और अब धीमा पड़ रहा है। और ये सुनकर उसके भीतर पुरानी बेचैनी फिर जागी। उसे लगा कहीं वो सच में पीछे तो नहीं छूट रहा। ऑफिस में उसके जूनियर्स आगे निकलने लगे, सोशल मीडिया पर उसके दोस्तों की नई कारें, नए घर, नई उपलब्धियां दिखती रहीं, और एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। उसने सोचा, क्या वो फिर से उसी दौड़ में कूद जाए, क्या वो फिर से खुद को साबित करे। लेकिन तभी उसे पहाड़ों की वो शाम याद आई जब उसने पहली बार बिना घड़ी देखे सूरज डूबते देखा था। उसने खुद से पूछा, अगर मैं फिर वही बन गया जो पहले था तो क्या मैं सच में खुश रह पाऊंगा? और जवाब साफ था, नहीं। इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने तय किया कि वो कम कमाएगा तो भी चलेगा, लेकिन अपने भीतर की शांति नहीं खोएगा। उसने अपने समय का एक हिस्सा उन बच्चों को पढ़ाने में लगाना शुरू किया जिनके पास संसाधन नहीं थे। पहले पहले लोग हंसे, बोले, इतनी पढ़ाई करके ये करेगा। लेकिन जब उसने उन बच्चों की आंखों में चमक देखी, उसे पहली बार लगा कि वो सच में कुछ बना रहा है,
सिर्फ पैसे नहीं, जीवन बना रहा है। धीरे धीरे उसका दायरा बदलने लगा। अब उसकी बातचीत टारगेट और प्रमोशन पर नहीं, बल्कि अर्थ और उद्देश्य पर होने लगी। एक दिन उन्हीं बच्चों में से एक ने उससे पूछा, सर, आप इतने शांत कैसे रहते हो? आरव मुस्कुराया, क्योंकि उसे याद आया कि कभी वो खुद यही सवाल पूछता था। उसने बच्चे से कहा, मैं शांत नहीं हूं, मैं बस भागना बंद कर चुका हूं। उस बच्चे को शायद पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन आरव को समझ आ गया कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर हुआ है। महीने बीत गए। उसके कुछ पुराने दोस्त उससे दूर हो गए, क्योंकि अब उसकी बातें उन्हें समझ नहीं आती थीं। लेकिन कुछ नए लोग उसकी जिंदगी में आए, जो कम बोलते थे पर गहराई से सुनते थे, जो दिखावे से नहीं, सच्चाई से जुड़े थे। और एक दिन अचानक उसे वही बूढ़ा आदमी फिर दिखा। इस बार किसी सड़क पर नहीं, बल्कि अपने ही प्रतिबिंब में। आईने के सामने खड़े होकर उसने महसूस किया कि बूढ़े की वो मुस्कान अब उसके चेहरे पर है। टूटी हुई घड़ी अब भी उसके पास नहीं थी, लेकिन समय की आवाज़ अब साफ सुनाई देती थी। उसे एहसास हुआ कि समय को पकड़ने की कोशिश ही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि समय तो बस बहता है, पकड़ने वाला मन थक जाता है। उस दिन उसने अपने पुराने अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफियों को एक बॉक्स में रख दिया। उन्हें फेंका नहीं, क्योंकि वे उसकी यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन उसने उन्हें दीवार से हटा दिया, ताकि हर दिन उसकी नज़र खुद पर पड़े, अपनी सांसों पर पड़े, अपनी शांति पर पड़े। एक शाम वो छत पर बैठा था। शहर की रोशनी चमक रही थी, हॉर्न की आवाज़ें आ रही थीं, लोग भाग रहे थे, और उसे पहली बार लगा कि ये शोर अब उसे खींच नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां शोर पहुंच नहीं सकता। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया, तू सही था, मैं थक गया हूं। ये मैसेज उसके एक पुराने दोस्त का था, जो अब भी उसी दौड़ में था। आरव ने लंबा जवाब नहीं लिखा, बस इतना लिखा, रुक जा। और उसे समझ आ गया कि कभी कभी सबसे बड़ा साहस आगे बढ़ना नहीं, रुकना होता है। सालों बाद जब लोग उसकी जिंदगी को देखेंगे तो शायद कहेंगे कि उसने बड़ी कंपनी नहीं बनाई, बहुत बड़ा नाम नहीं कमाया, लेकिन उसने कुछ और बड़ा किया। उसने खुद को खोने से बचा लिया, और यही उसकी असली जीत थी। क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद के साथ सच्चा रहना, जब सब कुछ तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहा हो। और अब अगर कोई उससे पूछे कि सफलता क्या है, तो वो कहेगा, सफलता वो दिन है जब तुम आईने में देखकर खुद से कह सको कि मैं दौड़ नहीं रहा, मैं जी रहा हूँ। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सुबह जब सूरज उगता है, वो उसे बिना घड़ी देखे देखता है, बिना तुलना किए मुस्कुराता है, और हर दिन खुद से एक ही वादा दोहराता है, मैं अपनी पहचान बाहर नहीं ढूंढूंगा। और शायद यही वो जवाब था जो बूढ़े ने कभी सीधे शब्दों में नहीं दिया, क्योंकि कुछ जवाब सुनाए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं।